राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा देश भर में 2 दिवसीय सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। सत्रों के माध्यम से सत्रार्थियों को भारतीय वेद आधारित शिक्षा के माध्यम से युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जाती है जो व्यक्ति को राष्ट्र, समाज और अध्यात्म से जोड़ने का काम करती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो न केवल व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का बोध कराती है, बल्कि अध्यात्म के साथ साथ व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम भी करती है। बरसों पहले यही शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। आज आधुनिकता के चलते युवकों में शिक्षा और संस्कारों का अभाव देखा जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा इस शिक्षा को 2 दिवसीय सत्र के माध्यम से देश भर में युवाओं को देने का काम कर रही है। गौरतलब है कि वेद आधारित शिक्षा का ज्ञान बरसों पहले स्वामी दयानंद द्वारा उस समय दिया गया था जब आर्य समाज का पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर चला गया था। वहीं आज एक बार फिर मृतशैया पर पड़े आर्य समाज को राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय निर्मात्री सभा इन सत्रों के माध्यम से लोगों में संस्कार फूंकने का काम करती है। सामान्यतः लोगों में जिस तरह के संस्कार इस समय उपलब्ध हैं वो सब अंधविश्वासों पे या थोथली मान्यताओं पे आधारित संस्कार हैं, और इसीलिए क्योंकि वो खुद झूठ पे खड़े हैं इसलिए उनका व्यवहार भी झूठ है और समाज को सही दिशा नहीं दे पाते। निर्मात्री सभा का काम है वेद के द्वारा प्रतिपादित, वेद ईश्वर की वाणी है, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जन जन में फूंकना ताकि व्यक्ति सत्य पे खड़ा होकर राष्ट्र के लिए काम कर सके। अभी तक आर्य निर्मात्री सभा द्वारा कितने सत्रों का आयोजन किया और कहाँ कहाँ इस तरह के सत्र लगाए जा रहे हैं? अभी तक लगभग निर्मात्री सभा 1000 सत्रों का आयोजन कर चुकी है। प्रत्येक सत्र में लगभग 100 या इससे ऊपर लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 150 के आसपास संख्या रखी जाती है क्योंकि एक कक्षा में इससे ज़्यादा लोगों को हम नहीं संभाल सकते। इसके अलावा कुछ महासत्रों का भी आयोजन किया गया है, जैसे बनारस में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का सत्र लगाया गया था और अब आगे गुजरात और दूसरे स्थानों पे महासत्र की योजना है। तो मुख्यतः इन सत्रों के आयोजन में जो खर्च होता है वो कहाँ से आता है, किस तरह से उसको मिल किया जाता है? इन सत्रों के आयोजन में जो मुख्यतः खर्च होता है वो आर्य समाजी संस्थाएं उठाती हैं या आर्य समाज के आयोजक लोग जो इन सत्रों का आयोजन करते हैं वो इस खर्च को उठाते हैं, वहीं से ये खर्च आता है और लोग अपना समर्पण करके अपना दान दे के इन सत्रों को लगवाते हैं। और क्या माध्यम है लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का कि वो इस तरह के सत्रों में आकर ये शिक्षा ग्रहण करें? एक तो यह है कि हम सत्रों के माध्यम से हमारे आयोजक लोग जब इन सत्रों को लगाते हैं तो उससे पहले वो समाज के भीतर जाके युवकों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह की विद्या का हमें अपने आचरण में धारण करना चाहिए। इसके अलावा कई और तकनीक हम अपना रहे हैं, जैसे हम समाज में हमारे प्रचारक हम तैयार कर रहे हैं। हमने आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, यही करनाल के समीप। आचार्य गुरुकुल महाविद्यालय में इस समय लगभग 800 प्रचारक तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रचारक समाज के भीतर जाके लोगों को कुरीतियों से छुड़ाना, नशे से छुड़ाना, बुरी आदतों से छुड़ाना और राष्ट्र प्रेम के संस्कार उनमें रोपना, ईश्वर भक्ति के संस्कार उनमें रोपना, इस काम को कर रहे हैं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा असल में एक पूरी तरह शैक्षणिक संस्थान है जो समाज को शिक्षित करने का काम करता है। मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग, जहां तक हमारे प्रचारक पहुंचते हैं, उन्हें निमंत्रित करने के लिए इन सत्रों में, 2 दिवसीय सत्रों में, लघु गुरुकुल के नाम से ये जाने जाते हैं, वो इनमें ज़रूर पहुँचें। जहाँ भी अवसर उन्हें मिले वो 2 दिन का सत्र में समय देने का प्रयास करें। इसके अलावा यदि प्रचारक नहीं पहुँचते तो मैं मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, उन तक मेरा संदेश पहुँच रहा है, वो लोग इन सत्रों में आएँ। 2 दिन में सत्र में आने के बाद, सत्य पे खड़े होने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज में कितना परिवर्तन आता है वो आप भली भांति वहाँ का जान सकते हैं।